आराम से सुनिएगा और जहां सीधा समझ में आएगा बताइएगा। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम उच्चारण कर देते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी यम विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति अस्याः घट्टानां शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। ये आपका पैराग्राफ संख्या 1 है। दूसरा यहाँ शुरू करते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यं ज्योतिः द्योतते अधुनापि संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति जनानां ज्ञानं च वर्धयति अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः कीवाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः संस्कृत विश्वविद्यालयः काशी विद्यापीठम् इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। ये तु नवीनानां प्राचीनां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनः प्रचलितः। ये आपका पैराग्राफ है। तो आप लोग ये जानते रहिए ये आपका दूसरा पैराग्राफ है। यहाँ पे आपका दूसरा पैराग्राफ शुरू हो जाता है। पहला पैराग्राफ मैं आपको पढ़ाता हूँ, उसके बाद दूसरा पैराग्राफ आपको फिर पढ़ाता हूँ। तो कहते हैं वाराणसी, वाराणसी का स्थान का नाम मैंने भी कहा, बनारस को वाराणसी कहा जाता है तो वाराणसी ही लिखना। वाराणसी सुविख्याता माने प्रसिद्ध, सुविख्यात जहाँ सु लग जाए वहां पे अत्यंत प्रसिद्ध हो जाएगा। तो वाराणसी अत्यंत प्रसिद्ध प्राचीना माने प्राचीन नगरी है। वाराणसी कैसी नगरी है? अत्यंत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। आज का नहीं है, शंकर जी वहां निवास करते थे। सोचो शंकर जी का वो स्थान माना जाता है वाराणसी, है ना, वहां शिव जी की कृपा बनी रहती है। तो वाराणसी अत्यंत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। प्राचीन माने पुराने समय की नगरी है ना। तो ऐसे लिखना वाराणसी अत्यंत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। समझ में आ गया बेटा? मुस्कान समझ में आ गया ना? ध्यान पूर्वक देखना। बार बार पूछने की आदत अच्छी है, लेकिन पढ़ाएंगे सर जी, पढ़ाएंगे सर जी, और कुछ बच्चे हैं और लगातार जो है पूछ ही रहे। तो इयम माने यह, विमल माने होता है स्वच्छ, सलिल माने जल से युक्त, सलिल माने जल से युक्त, तरंगाया माने तरंगों वाली। तो यह स्वच्छ जल से युक्त तरंगों वाली, गंगाया माने गंगा के, कूले माने किनारे, स्थिता माने स्थित है ना, ध्यान देना। तो यह स्वच्छ जल से युक्त तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? गंगा के किनारे। हाँ, तो वाराणसी अत्यंत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल से युक्त तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है ना। क्लियर हो गया? आगे कहते हैं अस्याह माने इसके, इसके, घट्टा नाम माने घाटों की, वलयाकृति माने टेढ़ी मेढ़ी, आकृति माने बनावट की। तो इसके घाटों की टेढ़ी मेढ़ी, इसके घाटों की टेढ़ी मेढ़ी बनावट की पंक्ति, पंक्ति माने होता है कतार, लाइन जिसको कहते हो। तो इसके घाटों की टेढ़ी मेढ़ी बनावट की पंक्ति, धवलायाम माने होता है स्वच्छ, चंद्रिकायाम माने होता है चांदनी में, बहुराजते माने बहुत अच्छी लगती है। बहु माने बहुत और राजते माने अच्छी लगती है। ठीक है? तो कहते हैं इसके घाटों की, अस्याह माने इसके, घट्टा माने घाटों की, वलयाकृति माने टेढ़ी मेढ़ी बनावट की पंक्ति, धवलायाम माने स्वच्छ, चंद्रिकायाम माने चांदनी में, बहुराजते बहुत अच्छी लगती है, बहुराजते बहुत अच्छी लगती है। तो ध्यान देना बच्चों, एक बार पूरा देखते हैं। वाराणसी अत्यंत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल से युक्त तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की टेढ़ी मेढ़ी बनावट की पंक्ति, टेढ़ी मेढ़ी बनावट की पंक्ति, धवलायाम स्वच्छ, चंद्रिकायाम चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। क्लियर हो गया? इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगणिता पर्यटका, अगणिता माने होता है, गणित माने होता है गिनती जिनकी हो, जिनकी कोई संख्या, अगणित माने होता है असंख्य, अर्थात
असंख्य पर्यटक माने पर्यटक, पर्यटक माने होता है यात्री जो टहलने घूमने आते हैं।